बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहु अकबर कबीरा वल्हम्दुलिल्लाहि कसीरा व सुबहानल्लाहि बुकरतम व असीला। बहुत सारे लोग कमेंट्स करके पूछते हैं जी आपसे रब्ता कैसे किया जाए। तो असल तरीक़ेकार ये है कि आप मेरे चैनल के अबाउट में मेरी फ़ेसबुक आईडी लिखी हुई है और मेरा ग्रुप लिखा हुआ है। आप फेसबुक पे चले जाइए, मेरी प्रोफाइल पर मैसेंजर का ऑप्शन है, वहाँ से जाकर मैसेंजर के थ्रू आप मुझसे रब्ता कर सकते हैं। इसके अलावा कोई पर्सनल नंबर देना वो मुमकिन भी नहीं है और मुनासिब भी नहीं रहेगा, तो आप मैसेंजर के थ्रू आप मुझसे रब्ता कर सकते हैं। अच्छा, आप सवालात करते हैं, मैं ख़ुद चेक भी करता हूँ और कोशिश करता हूँ कि आपको उसका रिप्लाई भी दूँ। तो कुछ सवालात मैंने यहाँ पर नोट किए हैं। तो नूर बेगम का सवाल है, अच्छा आपकी प्रोफाइल पे जो नाम आ रहा है मुझे वही नाम मालूम है, मुझे नहीं मालूम कि आपका रियल नेम का क्या है। तो नूर बेगम ने मुझसे एक सवाल किया था, उस सवाल के हवाले से आपको मैं एक वजीफ़ा बता रहा हूँ, आप मेरा बात को सुन लीजिए। ईशा की नमाज़ पढ़ने के बाद आपने जिस जगह मुसल्ला बिछाया आपको वहीं बिछा रहने दें, उस पर आप बैठकर वजीफ़ा करेंगी। वजीफ़ा क्या है? अव्वल व आखिर 11 मरतबा दुरूद शरीफ के साथ एक तस्बीह आपने पढ़नी है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बिस्मिल्लाहि अल-वासिउ जल्ला जलालहू। इस तस्बीह का मैं आपको एक स्क्रीन भी दिखा दूंगा ताकि आप उसको नोट करने में आपको आसानी हो। इस वजीफ़े को आपने कब तक पढ़ना है? इस वजीफ़े को आपने 90 दिन तक पढ़ना है। इंशाअल्लाह ताला 90 दिन से पहले पहले आपकी बेहतरी, आपके मसले के हल के आसार जो असबाब जो हैं वो पैदा हो जाएंगे। और जब आप इस वजीफ़े को मुकम्मल कर लें, आपने जो अपना मसला लिखा था वो मैंने पढ़ लिया, उस हवाले से आप दुआ कीजिए, इंशाअल्लाह ताला अल्लाह करम फरमाएगा। अच्छा, अब आ जाते हैं दूसरे सवाल की तरफ। सुरखाब आलम जो है वो आमदनी के हवाले से सवाल कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि जी मेरी आमदनी के वसाइल तो बढ़ते जा रहे हैं, साथ साथ मसाइल भी बढ़ते जा रहे हैं, मैं क्या करूं या इनकी क्या वजूहात हैं? देखिए, जैसे जैसे आमदनी बढ़ती जाती है आपके मसाइल जो हैं, घरेलू अखराजात जो हैं वो भी बढ़ते चले जाते हैं। आप इसमें क्या कर सकते हैं? आप इसमें एक काम कीजिए, एक आदत बना लीजिए, आप हर काम जो है वो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम कह कर करें। मसलन खाना खा रहे हैं, इससे पहले तो पढ़ता ही है बंदा, खाना खाते हुए पढ़ा, पानी पीते हुए पढ़ा। आप कोई चीज़ किसी को दे रहे हैं तब बिस्मिल्लाह पढ़ें, कोई चीज़ किसी से ले रहे हैं तब बिस्मिल्लाह पढ़ें। दरवाज़ा घर का बंद करते हैं, बिस्मिल्लाह पढ़ के बंद करें। दरवाज़ा खोल रहे हैं, बिस्मिल्लाह करके खोलें, पूरी बिस्मिल्लाह पढ़नी है। इसी तरह पैसों का लेन देन, कहीं आप पैसे दे रहे हैं बिस्मिल्लाह पढ़ के दें, कहीं से पैसे ले रहे हैं बिस्मिल्लाह पढ़ कर लें, कहीं जा रहे हैं बिस्मिल्लाह पढ़ के कदम रखें। मतलब सवारी पे बैठने लगे बिस्मिल्लाह पढ़ के बैठें, सवारी से उतरने लगे बिस्मिल्लाह पढ़ के उतरें। अल-गर्ज हर काम आप बिस्मिल्लाह पढ़ के करें, बेबहा बरकत होगी, माल की बरकत होगी, जान की बरकत होगी, हर किस्म की बरकतें आपकी तरफ मुतवज्जे हो जाएंगी। हर वो काम जो अब आप बिस्मिल्लाह पढ़ के करेंगे, इसलिए बिस्मिल्लाह को अपनी ज़िंदगी के अंदर शामिल कर लीजिए। अच्छा, इसमें एक सवाल और है, उसामा नवाज़ सवाल कर रहे हैं। उसामा नवाज़ को मैंने पहले भी एक वीडियो पे बताया था। अच्छा, ये मुझसे कह रहे हैं कि जी मैं मुराकबा करता हूँ, जैसे हेडफोन लगा लेता हूँ, उसमें ज़िक्र इलाही चल रहा होता है और उसको सुनता रहता हूँ और तवज्जो अपनी थर्ड आई पे करता हूँ, ये मेरा मुराकबे का तरीका है। देखिए, मैं आपको कहूँगा ठीक है, इसका आपको फ़ायदा हो रहा होगा जिस तरीके से आपने मुझे बताया, लेकिन ये मुराकबे का दुरुस्त तरीका नहीं है। मिसाल के तौर पर अगर हेडफोन पे वो जिक्र ना चल रहा हो तो आप मुराकबा कर ही नहीं सकते हैं, क्योंकि आपने उसको अपनी एक आदत बना लिया है। जब तक आप उसको सुनेंगे नहीं आप मुराकबा नहीं कर सकते हैं। तो इसका बेहतर तरीक़ेकार यही है कि आप एक जगह मुकर्रर कर लें जिस तरह से मैंने वीडियोज़ में बताया है, और उस जगह पर आप पुरसुकून होकर बैठें, फिर अपनी थर्ड आई पर या अपने कल्ब पर, हार्ट पर तवज्जो करें। एनर्जी के ये 2 पॉइंट्स हैं। इसमें जहां आपको, जैसे आपको थर्ड आई पे एनर्जी महसूस होती है तो थर्ड आई पे आप अल्लाह का नाम लिख लें, अगर लिख सकें, क्योंकि ये आसान काम नहीं है, और अगर ना लिखा जाए तो बस इधर ही तवज्जो रखें, लेकिन जिक्र का इस्तेमाल ना करें, क्योंकि जिक्र से भी आपकी तवज्जो जो है ना वो बट रही है। अब ये आपको एहसास नहीं हो रहा क्योंकि आपको एक आदत हो चुकी है। अगर आपको हेडफोन ना दिया जाए तो फिर आप कर ही नहीं सकते। तो आपने उसी तरीके से करना है जो असल तरीक़ेकार है। जैसे जैसे करते जाएंगे उसके उसी तरीके से आपको फ़ायदे हासिल होना शुरू हो जाएंगे। तो मेरा आपको मशवरा यही है कि आप ज़िक्र से हटकर मुराकबे को करें, पुरसुकून होकर बैठें, तमाम
اپنے جسم کی انرجی کو ایک پوائنٹ پر لے آئیں، انشاءاللہ تعالیٰ بہتر اس کے ریزلٹس آپ کو ملنا شروع ہو جائیں گے۔ آپ کے کومنٹس میں خود پڑھتا ہوں، اور یہ دیکھیے میں نے آپ کی چیزوں کو نوٹ بھی کیا ہوا ہے۔ انشاءاللہ تعالیٰ جیسے ہی سوالات اکٹھے ہوں گے میں پھر اس پہ ایک ویڈیو بنا دوں گا، اور اللہ تعالیٰ ہمیں خیریں عطا فرمائے اور دوسروں کی خیر بھلائی کے کاموں کے لیے منتخب کر لے۔ اپنی دعاؤں میں مجھے بھی یاد رکھیے گا۔ اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر ہو، آمین ثم آمین۔